वो हमें ज्वाइन करेंगे। झगड़ा साहब, आज के फैसले से मियां साहब अहल हो गए हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन फैसले को? खुशाइन कहेंगे, बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे ले रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? मियां साहब को मुबारक हो। मियां साहब के लिए 3-4 महीनों से काफ़ी खुशखबरियां आ रही है और मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में किसी को हैरत नहीं है इस फैसले पे। जहां पे फैसले के कंटेंट्स का ताल्लुक है, देखिए मेरे ख्याल में ये रेलेवेंट भी है और सिर्फ हमें ये बताता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की अगर आप तारीख देख लें तो उसने आईन को मशरिक और मगरिब के एक तरफ से दूसरे तरफ तक इंटरप्रेट किया है। इसमें मैं कोई मैलिफाइड नहीं देखता, लेकिन ये मैं जरूर तवक्को करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले में कहा कि 62(1)(f) पे डिस्क्वालिफिकेशन फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है और खास तौर पे लोगों के वोटिंग राइट्स की वायलेशन, तो यही फंडामेंटल राइट्स आई होप ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करेगा सारे पाकिस्तानियों के, जब बल्ले के निशान पर फैसले की बारी आएगी या जब इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने में सुप्रीम कोर्ट के किरदार की बारी आएगी, क्योंकि किसी और इदारे से कोई उम्मीद नहीं है। ओके, किसी और इदारे से आपको कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद जिस किस्म की तनकीद या सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग या जिस किस्म के बयानात आते हैं, उससे बज़ाहिर ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट्स अब जो भी फैसले दें एक फरीक के हक में और ज़ाहिर दूसरे के खिलाफ ही जा रहा होता है। लेकिन हमने देखा यह है कि पैरेलल एक जो है वो अदालत लगी हुई होती है और वहाँ से फैसले जो है वो करने या करवाने की कोशिश की जा रही होती है। तो इस माहौल में जो है वो कैसे मुकम्मल तौर पर कोई भी इदारों की भी मैं बात कर रहा हूँ, कैसे जो है वो आज़ाद रह सकेंगे, क्योंकि एक खास माहौल मुल्क के अंदर बन गया पिछले कुछ सालों से। चौधरी साहब, आपके लीडर जो हैं बिलावल साहब, उन्होंने कहा था या दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। मुझे ये बताइएगा कि क्या अब आपको लगता है कि बानी चेयरमैन भी अहल हो जाएंगे? देखिए, पहली बात यह है कि ये ज़िया-उल-हक के दौर में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रूजन हुई थी वो मुख्तलिफ औकात में हमारे सामने आती रहती है। हमने 18वीं तरमीम के वक्त कहा था, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की जमात नहीं मानी थी और जब जब ये नहीं माने तब उसी चीज़ों में फंसे हैं। हमने इनको कहा कि आप ये दहशत गर्दी की अदालतें ना बनाएं, तो वो बनाई, फिर उसी में मियां साहब का ट्रायल हुआ। फिर हमने कहा ये ख़त्म करें, इन्होंने नहीं माने, फिर इसी के तहत ये डिस्क्वालीफाई हुए। फिर हमने नैब तरामीम पे कहा कि ये आप नहीं बनाया था एहतसाब कमीशन काला कानून, फिर मियां साहब खुद उसी के ये नहीं माने उसमें तरामीम करने के लिए, फिर उसी के तहत सबकी गिरफ्तारियां हुई। मैं समझता हूँ कि ये जो ज़िया-उल-हक के दौर में ये जितनी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई थी, अभी कुछ और भी हैं, वो सारी जानी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के 73 के जो उस वक़्त के फ्रेमर्स थे या स्कीमर्स थे उस वक़्त, जो पार्लियामेंट के बहुत ही बड़े लोग थे पाकिस्तान की हिस्ट्री के, जो उस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोच समझ कर और बड़ी डिबेट के बाद की थी। और फिर 18वीं तरमीम के वक़्त भी बहुत इंटरनल बहुत डिबेट हुई थी। अगर उसमें निकाल दिया जाता तो ये ना होता। मैं समझता हूँ कि ये कोई मैं अगर कहूँ कि मियाँ साहब के हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन ये फ़ैसला ठीक फ़ैसला है, क्योंकि 62 क्वालिफ़िकेशन को डील करती है और 63 डिस्क्वालिफ़िकेशन को डील करती है। तो उस वक़्त जो चीज़ें डिस्क्वालिफ़िकेशन के लिए हैं वो रहनी चाहिए जो 73 के आइन में, और जो क्वालिफ़िकेशन के लिए चीज़ें हैं 73 के आइन में ओरिजिनल वही रहनी चाहिए। बाकी चीज़ें जो है मेरा ख्याल है उसका हमने देखा कि बहुत नुकसान हुआ। तो चौधरी साहब, इसमें कोई बैलेंसिंग एक्ट भी देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है, देखिए, मैं इस बैलेंस एक्ट के जो बात होती है मैं इसके हक में नहीं हूँ। आप फैसला आइन और कानून के मुताबिक दें। उस वक्त भी जहांगीर तरीन मियाँ साहब को निकालना था तो जहांगीर खान तरीन के साथ ज़्यादती की गई थी। तो अब भी मैं समझता हूँ कि जो खान साहब हैं उनके जो केसेस हैं उनको उसके मुताबिक डील करना चाहिए, मियाँ साहब के केसेस को उनके मुताबिक डील करना चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि कल नैब जो थी वो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ पता नहीं क्या क्या ढूंढ कर ला रही थी, आज वो उनके हक में पता नहीं क्या क्या चीजें ला रही। ठीक, अब मुझे ये बताना सर क्विकली, क्या चेयरमैन पीटीआई भी आपको लगता है पता नहीं, आपको क्या बानी चेयरमैन पीटीआई भी लगता है कि अहल हो सकेंगे? मेरा ज़ाती ख्याल है कि सबको आना चाहिए मैदान में और सबको इलेक्शन लड़ना चाहिए और इलेक्शन फेयर एंड फ्री होना चाहिए। तो वो तो बिलावल साहब ने कहा है ना, दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे, इसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं आप भी?
नहीं, मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है। मैं सिर्फ उनको वो होना चाहिए। आमिर इलियास राना साहब आज उन्होंने कहा, जी आज उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम नहीं चाहते ये चीज़, इस किस्म की चीज़ें जो हैं, जो कल हमारा स्टैंड था सज़ाए मौत पे, या आज वो भी आ जाए जो आज उनको सवाल हुआ। राइट। आओगे आमिर इलियास राना साहब, चॉइस साहब ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम में हम ये वैसे ही ख़त्म करने जा रहे थे, लेकिन उस वक्त मियां नवाज शरीफ का ये ख्याल था कि इसका विक्टिम कोई और होगा, मैं नहीं, लेकिन उन्होंने उसकी कॉस्ट पे की, वही विक्टिम बने। जो लॉज, नैब लॉज, एक हवाला दिया उन्होंने पूरा 90s की पॉलिटिक्स का और अभी 2008 से जो जमहूरियत चल रही है उसका। और झगड़ा साहब कह रहे हैं ठीक है, फैसला तो ठीक है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब बल्ले का निशान भी जो है वो मिलेगा और हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने का भी मौका मिलेगा। और हमारी भी तवक्कुआत अब सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट हमारी तवक्कुआत पे भी पूरी उतरेगी। सिर्फ एक तरफ ऐसा ना लगे कि ये वो हो रहा है, और जितना कुछ हफ्तों से रिलीफ मियाँ साहब को मिलना शुरू हुआ है, तो ये कोई हैरान कुन बात नहीं है। योर टेक ऑन। देखें, झगड़ा साहब की बात जो आपने, क्योंकि मैं अभी पहुँचा हूँ, तवक्कुआत पे अगर फैसले हों तो नहीं होने चाहिए, फैसले कानून और आइन पे होने चाहिए। क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब, साकिब निसार साहब, वो आइन और कानून की बजाय तशरीह और पंचायती सिलसिला उन्होंने दूसरा, मैं आप कहने से पहले ये बात भी कर रहा था कि फैसलों के बाद फिर ट्रोलिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने हक में फैसला आ जाए तो 27 है और ना हो तो फिर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। ये खैर हमारे यहाँ सब पार्टियों का एक ही उसमें है, लेकिन चूँकि वो वाइब्रेंट सोशल मीडिया यूज़ करती है PTI, तो ज़रा थोड़ी सी बात दूसरी हो जाती है। लेकिन इशू ये है कि जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई, चौधरी साहब का मैंने फ़िक्रा सुना कि नैब पहले ढूंढ के ला रही थी और अब ढूंढ के दूसरा कर रही है। मेरी थोड़ी मादरत, क्योंकि नैब ने तो ये नवाज शरीफ के केस नहीं बनाए थे, ये JIT ने बनाया था, और JIT के निगरान और एहतसाब अदालत के जज थे जस्टिस एजाजुल हसन साहब। उन्होंने नैब को ये बाकायदा कहा था कि जो JIT की रिपोर्ट है इसको खोले बगैर, इस पर फीता खोले बगैर फॉरवर्डिंग लेटर लगाएं और भेज दें। वो उस तरह ही चला गया था। बाकी इंस्ट्रक्शन जो भी थी, जो JIT के लोग कर रहे थे, नैब उस तरह ले कर रहा था। अब जब हाई कोर्ट में आया था मरियम नवाज़ का केस, हम कई दफ़ा बात कर चुके, तो उन्होंने कहा बताओ ये मालकन है तो सबूत दो। उन्होंने कहा जी नहीं है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ मालिक है तो बताओ सबूत दो कि नहीं है। तो नवाज शरीफ का केस रोक दिया था। इशू ये था कि जब नैब की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, हम मतून तो कर रहे हैं नैब को कि भाई नैब ने और बहुत बुरे काम किए, लेकिन इस केस में उनको छेड़ने नहीं दिया गया। 62(1)(f तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही तय कर दिया था। वो तो तय था ना कि जब इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया दोनों मिलकर खेल रहे थे। देखें ना, अब गुलजार साहब का पूरा शौक था कराची को 1950 पे लेके जाना है, और वो नस्ल टावर गिरा दिया। और वो जो है इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन 1, जहाँ पे सारे बड़े लोगों के फ्लैट हैं, वहाँ उसको रियायतें भी दी। सही बात। वहाँ जज साहब खुद भी उसके लीगल एडवाइजर थे, वो नहीं उठे। अब ये बातें हैं ऐसी, तवक्कुआत ये होनी चाहिए कि आइन और कानून के मुताबिक जिसको जो रिलीफ मिलता है ना वो आप दीजिए। मैं, आपको याद होगा 13 नवंबर से मुस्तकिल ये बात कर रहा हूँ, जब मैंने कहा कि बल्ले का निशान मुझे इसलिए ख़तरे में नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ का शेर का निशान साकिब निसार साहब ने 11 रुकनी फैसले के ख़िलाफ़, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का फैसला हुआ था 88 में 11 रुकनी बेंच के, जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी को ख़त्म ना कर दे, ना सदारत ले सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त साकिब निसार साहब ने खुश करना था खान साहब को, तो 3 रुकनी बेंच बना के और नवाज शरीफ की सदारत भी ले ली और निशान भी ले लिया, जब शेर का निशान सेनेट के टिकट में दिया जा चुका था। तो ये मकाफात अमल है, इसमें मैं वही कह रहा हूँ कि ये आइन कानून की कहानी हो कब रही है आज इसकी सहूलत अमल अगर है तो फिर तो एक बैलेंसिंग एक्ट भी लग रहा है ना, मतलब कि गलती हो गई, अब उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाए। वो जो गलत फैसला दिया, देखें ना 62(1)(f) पे, अब आप देखें NRO केस में 17 जजों ने फैसला दिया कि 62(1)(f) को 63 के साथ पढ़ेंगे आप, यानी 5 साल की न्यायालय बनती है।